अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर शुरू किया था क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। उस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बुक पर इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने काफ़ी हद तक ये बात को वाज़ा कर दिया कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो ऑर्गेनिज़म में क्या होता है। इससे पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उसमें साइंटिस्ट एक बात को क्लियर नहीं कर पाए कि आया कि प्रोटीन एज ए हेरिडिटी मटेरियल एक्ट करती है या फिर कोई और सब्सटेंस यानी कि या डीएनए है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया कि उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए। वो काम कर रहा था बैक्टीरिया के ऊपर जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई। उस स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई बैक्टीरिया का पुराना नाम है नमूनियोकोकस। तो उसने माइस के ऊपर यानी कि चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनको बैक्टीरिया के 2 तरह के स्ट्रेन्स से इनोकुलेट करके। सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स बनाए। कौन से बैक्टीरिया के? स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन बनाए। 2 स्ट्रेन का मतलब ये है कि उसने बैक्टीरिया के 2 ग्रुप बनाए जिनमें काफ़ी हद तक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मौजूद थे। उसने जो ग्रुप बनाए उसमें जो पहला स्ट्रेन है उसको उसने नाम दिया एस स्ट्रेन। एस का मतलब है स्मूथ। उसने क्या किया कि बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। वो बैक्टीरिया क्या थे? वीरुलेंट थे। वीरुलेंट का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि बीमारी काज कर सकते हैं, कोई भी डिजीज़ काज कर सकते हैं। इन बैक्टीरिया को जब ग्रो करवाएं कल्चर पर तो ये बनाते हैं स्मूथ कॉलोनीज़। वर्ड जो स्मूथ है उससे वर्ड एस लिया गया है कि ऐसे बैक्टीरिया जो स्मूथ कॉलोनीज़ बनाते हैं उनको उसने नाम दिया एस स्ट्रेन, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में एस मेंशन है। दूसरा उसने क्या किया कि एक आर स्ट्रेन बनाया। उसने उन्हीं बैक्टीरिया का दूसरा स्ट्रेन भी तैयार किया जिसका नाम रखा आर स्ट्रेन। अब आर स्ट्रेन क्यों नाम रखा? क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या कर रहे थे? कल्चर मीडियम के ऊपर रफ कॉलोनीज बना रहे थे, जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। जो एस स्ट्रेन था वो बिल्कुल उसकी सरफेस स्मूथ थी, स्मूथ कॉलोनीज बना रहे थे। जो आर स्ट्रेन था उसकी जो सरफेस थी वो काफ़ी हद तक रफ थी। अब वो रफ क्यों थी? क्योंकि जो स्मूथ बैक्टीरिया थे, जो स्मूथ कॉलोनीज बना रहे थे, उनके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद था उनकी सरफेस के ऊपर। वो कोट क्या कर रहा था? उनकी जो सरफेस को स्मूथ कर रहा था। जबकि जो आर बैक्टीरिया थे या आर स्ट्रेन था उसमें किसी तरह का कोई पॉलीसेकेराइड स्ट्रेन मौजूद नहीं था, जिस वजह से उनकी जो सरफेस थी वो क्या थी? रफ थी। अब इसने क्या किया? इसने 4 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में उसने क्या किया कि रफ स्ट्रेन को लिया जो कि नॉन विरुलेंट है। रफ स्ट्रेन क्या है? नॉन विरुलेंट है, यानी कि बीमारी नहीं फैलाता। उसको लिया और माइस के ऊपर अप्लाई कर दिया। बेसिकली आर में और एस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ पॉलीसेकेराइड कोट का है कि आर में कोई पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद नहीं है बल्कि एस में मौजूद है। और वो जो पॉलीसेकेराइड कोट है वही रिस्पॉन्सिबल है इनकी विरुलेंसी का। तो जब उसने रफ स्ट्रेन यानी कि जो नॉन विरुलेंट है, डिजीज़ काज नहीं करते, उनके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद नहीं है, उन बैक्टीरिया को माइस के ऊपर अप्लाई किया तो माइस के ऊपर किसी तरह का कोई असर ना हुआ, जिस वजह से माइस क्या रहे? अलाइव रहे, ज़िंदा रहे। क्योंकि इनमें कोई पॉलीसेकेराइड कोट ही नहीं था जो बीमारी फैलाता, तो माइस पर कोई असर ना हुआ। दूसरे ग्रुप में उसने क्या किया कि स्मूथ स्ट्रेन लिया जो कि विरुलेंट था, जो कि बीमारी काज कर रहा था, उसका स्ट्रेन लिया और अप्लाई किया माइस के ऊपर। जब अप्लाई किया तो सारे के सारे माइस क्या हो गए? मर गए। थर्ड ग्रुप में उसने क्या किया कि यही जो स्मूथ स्ट्रेन था इनको किल कर दिया। उनको जब किल कर दिया तो जो किलिंग का मेथड था वो था हीट किल्ड। हीट देने से उनका जो पॉलीसेकेराइड कोट था वो उतर गया। तो पॉलीसेकेराइड कोट उतर गया जो कि क्या काज कर रहा था? जो कि विरुलेंसी काज कर रहा था। जब पॉलीसेकेराइड कोट ही न रहा तो इसने जब इन बैक्टीरिया को माइस के ऊपर अप्लाई किया तो माइस को फिर भी कुछ ना हुआ, वो क्या रहे? अलाइव रहे। फिर इसने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें उसने क्या लिया? रफ स्ट्रेन लिया, ये वाला रफ स्ट्रेन लिया, एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया। इसको
इसको और इसको, जिन्होंने इंडिविजुअली माइस को किल नहीं था किया, इन दोनों को मिक्स किया और साथ में मिक्सचर को अप्लाई कर दिया माइस के ऊपर। जब माइस के ऊपर अप्लाई कर दिया तो उसने देखा कि माइस क्या हो गए, डेड हो गए। ये बात उसके लिए बड़ी स्ट्रेंज थी कि इंडिविजुअली तो ना तो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ने माइस को किल किया और ना ही रफ स्ट्रेन ने किल किया, क्योंकि इनमें तो कोट है ही नहीं जो कि माइस को किल करता, और इनमें से कोट रिमूव कर लिया गया है हीट किल करके जो कि माइस को डेड करता। लेकिन जब इकट्ठे अप्लाई किया तो माइस हो गया डेड। ये उसके लिए बड़ी तशवीशनाक बात थी। नॉर्मली हम अपने माशरे में देखें तो ऐसा जानदार जिसकी मौत की वजह समझ में ना आए, या ह्यूमन बीइंग के केस ले लें तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है ये समझने के लिए कि आखिर उसकी डेथ कैसे हुई है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने भी क्या किया, इस माइस का ब्लड लिया और उसको एग्जामिन किया कि जब इंडिविजुअली तो दोनों ने किल नहीं किया तो फिर ये माइस कैसे मर गया। तो इस मकसद के लिए उसने उस मरे हुए माइस का ब्लड लिया और उसको जब एग्जामिन किया तो उसके अंदर उसको ज़िंदा एस स्ट्रेन मिला। हालांकि उसने मरे हुए एस स्ट्रेन डाले थे, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात थी कि उसको ज़िंदा एस स्ट्रेन मिला। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट से ये बात अहज़ की कि जो मरे हुए एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया किन को, आर स्ट्रेन को, जिस वजह से जो खसूसियात एस स्ट्रेन में मौजूद थी वो भी साथ में ट्रांसफ़र हो गई किसको, आर स्ट्रेन को। और इस प्रिंसिपल को, इस ट्रांसफ़र को उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इसको उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो वो कौन सी खसूसियत थी जो कि ट्रांसफ़र हुई एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, वो था पॉलीसेकेराइड कोट। एस स्ट्रेन के पास पॉलीसेकेराइड कोट था जबकि आर स्ट्रेन के साथ पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, और ये पॉलीसेकेराइड कोट ही था जो कि बीमारी फैलाने का बास बन रहा था। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन निकाला कि वो जो पॉलीसेकेराइड कोट है एक्चुअली में उसके पीछे कोई हेरिडिटी मटेरियल है जो कि बीमारी काज करता है और पॉलीसेकेराइड कोट बनाता है, और जो एस स्ट्रेन में मौजूद है जबकि आर स्ट्रेन में मौजूद नहीं है। वही हेरिडिटी मटेरियल एस स्ट्रेन से मूव किया, ट्रांसफ़र किया आर स्ट्रेन में, जिस वजह से जो आर स्ट्रेन जो कि नॉन विरुलेंट था वो भी क्या हो गया, विरुलेंट हो गया। उसने बीमारी फैला दी और माइस मर गए। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से एक बात कंफर्म हो गई कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसमें वो ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी खसूसियात को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में ये बात बाकायदा तौर पर क्लियर ना हो सकी कि क्या वो डीएनए ही है जो कि बीमारी फैला रहा था। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए 1944 में एवरी मैकलियार्ड, मैकलाइन और तो इस बात को कंफर्म करने के लिए 1944 में एवरी, मैकलियार्ड और मैकलाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है जो कि बीमारी काज करने का बास बन रहा था, जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे।